हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष के केमेट को क्लासेस में स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरओ प्लांट के बारे में, जो कि डायलिसिस के लिए लाइफलाइन का काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरओ प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को डिटेल में डिस्कशन करने से पहले मैं अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को, जिससे आप लोग मुझसे फैमिलियर रहें। मेरा नाम मनीष कुमार कशोदन है। मेरी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है बैचलर ऑफ साइंस है और डिप्लोमा डायलिसिस है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। समझते हैं कि आरओ का पूरा नाम क्या होता है। आरओ एक एब्रीवेशन फॉर्म है। आरओ का जो पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट समझते हैं कि एक जो हेल्थी पर्सन है वो एवरेज कितना पानी पीता है पर वीक। तो एक जो हेल्थी पर्सन है वो एक वीक में लगभग 10 से 14 लीटर पानी का कंजप्शन करता है या ड्रिंक करता है। अब बात करते हैं कि एक डायलिसिस सेशन एक हफ्ते में कितना पानी यूज़ होता है। 360 लीटर पानी यूज़ होता है। अब समझते हैं कि ये जो पानी होता है हमेशा प्योर होता है, तो प्योर वाटर की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें सारे टेक्नीशियन जो डायलिसिस के फील्ड में काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इस वीडियो में जो इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चंस एचआर के थ्रू या क्वालिटी मैनेजर के थ्रू लिए जाते हैं डायलिसिस यूनिट में काम करने के लिए, वो क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो समझते हैं कि एक डायलिसिस सेशन के लिए 120 से 200 लीटर डायलिसिस चलाने के लिए 120 लीटर से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब ये जो पानी है, ये पानी की आवश्यकता 120 से 200 लीटर हो सकता है। ये डायलासेट के फ्लो पर डिपेंड करता है। अब समझते हैं कि प्योर वाटर की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रॉ वाटर में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं जब किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। तो हेंस डायलिसिस सॉल्यूशन को बनाने के लिए प्यूरिफाइड वाटर होना आवश्यक है, और फिर उसके बाद में उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लियर पिक लगा रखा है आरओ प्लांट का, जिसमें रीजनरेशन टैंक, पैनल, जंबो फिल्टर, माइक्रोन फिल्टर, हाई प्रेशर पंप, बूस्टर पंप, टेम्परेचर वेल्डिंग वाल्व, ये सारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं कि एक जो आरओ प्लांट है उस आरओ प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट का मतलब आयो या बोल सकते हैं कौन कौन से उसमें पार्ट्स लगे होते हैं। तो पहला तो बेसिक आरओ प्लांट अगर लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि वाटर सप्लाई क्या है। वाटर सप्लाई का सेंस ये होता है कि वो पानी आ कहाँ से रहा है या पानी के सोर्सेस क्या हैं। नेक्स्ट उसके बाद में टेम्परेचर ब्लेंडिंग वाल्व, नेक्स्ट बैक फ्लो प्रिवेंटर डिवाइस, बूस्टर पंप, डेप्थ फिल्टर, कार्बन टैंक, वाटर सॉफ्टनर विथ ब्राइनर टैंक, रिवर्स ऑस्मोसिस डिवाइस, डीआयोनाइजेशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ड्रेन सिस्टम। ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम या आरओ प्लांट के
पूरे कंपोनेंट होते हैं। आरओ ट्रीटमेंट के मेंटेनेंस के क्रम में हम सब पहले से ही कुछ न कुछ आरओ प्लांट के मेंटेनेंस के बारे में देखते आ रहे हैं, बट यहाँ पर सब कुछ सरल शब्दों में आप समझेंगे। मुझे आशा है आप लोगों ने अपने डायलिसिस यूनिट में आरओ ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में सुना और उसके डायग्राम को तथा उसके मेंटेनेंस के बारे में समझा होगा। बात करते हैं कि वाटर सप्लाई के बारे में। सबसे पहले पानी रा वाटर टैंक में आता है। अब ये वाटर सप्लाई के जो सोर्सेस होते हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक हम शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं कि किसी हम डायलिसिस यूनिट में जब कोई नया टेक्नीशियन जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें एक स्टोरी की जैसे क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले पानी रा वाटर टैंक से निकलकर बूस्टर पंप की सहायता से प्री ट्रीटमेंट सिस्टम तक पहुंचता है। इसके बाद पानी प्राइमरी या प्री ट्रीटमेंट सिस्टम में पहुंच जाने के बाद फिर ये पोस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम में पहुंचता है। पोस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम में पानी पहुंचने के बाद प्योर फिल्टर होकर मशीन तक पहुंचता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक एक्सप्लेनेशन, बट अब हम इसको समझते हैं कि वाटर सप्लाई के कंपोनेंट या वाटर सप्लाई के कंपोनेंट ना बोलकर वाटर सप्लाई के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। टू सोर्सेस ऑफ म्युनिसिपल वाटर। पहला सरफेस वाटर। सरफेस वाटर ये क्या होता है, ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, और इसमें जो सरफेस वाटर है उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर, सीवेज की गंदगी भी मिली होती है। बट जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी क्या होता है, कम होता है, बट कंटेन्स हायर इनऑर्गेनिक आयंस। लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें इनऑर्गेनिक आयंस ज़्यादा होते हैं, जिससे वो पानी काफ़ी पोल्यूटेड होता है। ऐसे ईज़िली हम डायलिसिस सेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस में जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं उनके नाम आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फेट। रा वाटर के जो सोर्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे वेल्स, टैंक्स, म्युनिसिपल टैंक्स ये भी हो सकते हैं। आप सभी को पानी के सोर्सेस को जानना क्यों ज़रूरी है, यानी कि अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन हैं या डायलिसिस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आरओ ट्रीटमेंट सिस्टम या आरओ प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पानी के सोर्सेस हैं उनको जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि टैंकर जो म्युनिसिपल वाटर है या जो टैंकर में पानी होता है उसकी जो टीडीएस होती है काफ़ी हाई होती है, जिसको हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाटर का क्या सोर्स है जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे यूनिट जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर टैंक क्लीन नहीं होते हैं, यानी कि जो रा वाटर के टैंक हैं वो क्लीन नहीं होते हैं, या टैंक साफ़ करने का जो डेट होता है वो भूल जाते हैं, इसलिए उस टैंक में जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं पानी के साथ मिलकर काफ़ी पोल्यूटेड हो जाते हैं और वो फिल्टर में पहुंच जाते हैं, जिससे फिल्टर क्लॉग हो जाता है। क्लॉग का मतलब उसमें गंदगी फंस जाती है। आरओ प्लांट की प्रारंभिक मेंटेनेंस यहाँ से प्रारंभ होती है, यानी कि किसी भी आरओ प्लांट की अगर हमें मेंटेनेंस की जो प्राइमरी स्टेज है यहाँ से, या फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो रा वाटर टैंक
जिसमें हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ में घुलकर मेम्ब्रेन तक आएंगे, जिनसे मेम्ब्रेन क्या होगा, क्लॉग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं, जो कि ये फैक्ट टेम्परेचर वेल्डिंग वाल्व से रिलेटेड है। ऐसे प्रदेश या ऐसे देश जहाँ का तापमान हमेशा -2 डिग्री या बहुत ही ठंडक वहाँ पे पड़ता है, तो फिर वहाँ के हम जो वाटर के सोर्सेस हैं जिसमें उसको हम कैसे डायलिसिस के लिए यूज़ करते हैं, या वहाँ का पानी काफ़ी ठंडा होने के बाद में भी डायलिसिस के लिए यूज़ होता है, या ठंडक के समय जो सिटीज़ होते, सिटी के बाहर काफ़ी ठंडक होता है, जिसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी डाउन हो जाता है। तो उस पानी को डायलिसिस में यूज़ करने के लिए टेम्परेचर वेल्डिंग वाल्व क्या करता है, अपना मेन इम्पॉर्टेंट रोल शो करता है। टेम्परेचर वेल्डिंग वाल्व हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को आपस में मिक्स करके डायलिसिस के लिए जो एक आइडियल टेम्परेचर है वाटर का, उसको ये बनाता है। लगभग टेम्परेचर जो वेल्डिंग वाल्व का टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 77 से 82 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 25 to 28 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होने से आरओ की इफ़िशेंसी 1 डिग्री कम हो जाती है। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर गिर रहा है आरओ के पानी का, तो वहाँ की जो इफ़िशेंसी है 1 डिग्री कम हो जाती। बैक फ्लो प्रिवेंटर डिवाइस, बैक फ्लो प्रिवेंटर डिवाइस को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है रिवर्स फ्लो प्रिवेंटर डिवाइस। डायलिसिस वाटर ट्रीटमेंट जो इक्विपमेंट होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं, जो वाटर का सोर्स है बैक फ्लो प्रिवेंटर डिवाइस के साथ में। अब समझते हैं कि बैक फ्लो प्रिवेंटर डिवाइस एक तरीके का डिवाइस है जो पानी को बैक होने से रोकता है। पानी को बैक होने से रोकने का सेंस क्या है कि जो ट्रीटेड वाटर है वो फीड वाटर या रा वाटर में लौट के ना जाए, जिससे पानी डिसइंफेक्ट ना हो। क्योंकि हमें पता है रा वाटर में इनऑर्गेनिक आयंस, मेटल्स, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म पानी में होते हैं, इसलिए ये डिवाइस फीड वाटर को मिक्स होने से रोकता है। नेक्स्ट समझेंगे बूस्टर पंप के बारे में। बूस्टर पंप पानी को बूस्ट करता है। बूस्ट करने का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर देकर पानी को आगे पहुंचाता है। जब कमिंग वाटर ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है तब हम उसमें कुछ केमिकल यूज़ करते हैं। बूस्टर पंप के बाद जो पानी है कार्बन सॉफ्टनर और सैंड फिल्टर से होकर आगे की तरफ जाता है। तो आगे की स्लाइड में हम समझेंगे सैंड फिल्टर के बारे में, कार्बन फिल्टर के बारे में और सॉफ्टनर फिल्टर के बारे में।